गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग अपना साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, यानी कि कंकाल और मांसपेशियों की प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल में से होता है कंकाल, मस्कुलर यानी कि मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कंकाल में क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप की बोन्स होती है, कौन सी बोन्स होती है, क्या होता है, वो सब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे जो कंकाल है, ढांचा है, वो क्या होता है। The system which includes the framework of bones that gives shape, support and strength to the body is called skeletal system। हमारी हड्डियों का ढांचा जो हमें एक शेप देता है, हमें सपोर्ट देता है और हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। ये देखिए आपको यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो हड्डियों का एक ढांचा है, ठीक है ना, जो हमें एक शेप भी दे रहा है ना, सपोर्ट भी दे रहा है, हमें खड़े होने के लिए सपोर्ट होता है, बैठने के लिए सपोर्ट होता है, देता है ना। और ये हड्डियाँ हमारी सारी, तो ये क्या हमारा स्केलेटल सिस्टम है, वो क्या होता है, एक ढंग से फ्रेम हुआ होता है, ठीक है ना। अब देखिए The skeleton includes all the bones of the body and the joints to which the bones are attached to each other। स्केलेटल सिस्टम के हमारी जो बॉडी की सारी बोन्स हैं और जो जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम विच मेक दैम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। बोन्स जो है कैल्शियम किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है, जो हार्ड और कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तभी आपको बोला जाता है ना कि बच्चों दूध पिया करो ताकि कि आपकी बोन्स जो है क्या हुआ करे, स्ट्रॉन्ग हो जाए, कमजोर ना पड़े, क्योंकि दूध में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैज 206 बोन्स विच आर डिफरेंट शेप एंड साइजेस। जब एडल्ट ह्यूमन यानी कि जब इंसान बड़ा हो जाता है, बच्चा नहीं बड़ा रहता है, तो उसके अंदर 206 बोन्स होती है और सभी अलग अलग शेप्स की होती हैं और अलग अलग साइज की होती हैं और सबका अलग अलग वर्क होता है, ठीक है ना। द बोन्स ऑफ द चेस्ट आर थिन एंड राउंड वाइल दैट ऑफ द लेग्स एंड आर्म आर लॉन्ग। अब जो चेस्ट की जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन यानी कि पतली होती हैं और राउंड राउंड होती हैं, ठीक है ना। वहीं लेग्स की और हमारी आर्म की बोन्स कैसी होती हैं, लंबी होती है। जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी चेस्ट है, ये बोन्स पतली पतली और कैसी शेप में है, राउंड शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। और वहीं आपकी ये देखिए लेग्स की और आर्म की बोन्स कैसी हैं, लंबी लंबी है, ठीक है ना। A newborn baby has 300 bones at birth, some of which get fused gradually with the growth of child। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कितनी बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं। बट कुछ टाइम बाद जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो वो बोन्स जो है एक दूसरे से अटैच होकर कितनी बन जाती हैं, 206 बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। Bones require calcium, phosphorus and some vitamins as nutrient for their growth and maintenance। बोन्स को यानी हमारी हड्डियों को कैल्शियम की, फास्फोरस की और कुछ विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि कि हमारी जो बोन्स की ग्रोथ है और मेंटेनेंस है वो ठीक से बनी रहे और उनकी जो डेवलपमेंट है उसका अच्छे से होता रहे। अगर हम अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स, ये वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट करेंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे, फास्फोरस या विटामिन्स नहीं लेंगे, तो हमारी बोन्स क्या है, वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। और हम कमज़ोर होंगी तो हमारे पैरों में और हाथों पैरों में मतलब दर्द होने लगेगा, ठीक है ना। बोन्स आर हार्ड एंड टफ फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड कंटेन अ जेली लाइक मटेरियल नोन एज बोन मैरो। बोन्स जो है बहुत हार्ड होती हैं और टफ होती हैं, यानी बाहर की साइड से अगर आप टच कीजिएगा तो बोन्स आप कर्री दिखाई देंगी, हार्ड दिखाई देंगी, लेकिन वो अंदर से क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और स्पंजी होती हैं, जिनको आराम से दबाया जा सकता है। कैसी, जेली लाइक मटेरियल, जेली आपने देखा होगा कितनी गुदगुदी सी होती है, उस टाइप की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अब आपको अपने डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा बोन मैरो, ये है हमारी बोन है, ये बोन है जो आपका बाहर वाला पार्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बोन मैरो, ये बहुत स्पॉन्जी होता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब द वेरियस पार्ट ऑफ द स्केलेटन आर एज फॉलो। हमारे जो स्केलेटन के काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है ना। पहला है हमारा स्कल, ये क्या है, इट इज़ अ नोन एज अ ब्रेन बॉक्स, इसे हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। ये हमारा स्कल, खोपड़ी होती है ना और सिर की, उसको हम पूरा स्कल बोलते हैं। An adult human skull is made up
ऑफ 22 बोन्स विद होल ऑफ आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। जो अडल्ट ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है, स्कल होता है, वो पूरे 22 बोन से बना होता है। इस खोपड़ी में 22 बोन होती हैं। क्या क्या होती हैं? आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ की बोन्स होती हैं। द अपर पोर्शन ऑफ द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स विच प्रोटेक्ट द बोन्स। हमारी जो ऊपर की ये जो स्ट्रक्चर है, यानी स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसकी 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। प्रोटेक्ट यानी किसी भी चीज से बचाती हैं, ठीक है ना। द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक अप द फेस एंड जॉ। और हमारी बची हुई जो 14 हड्डियां हैं वो हमारे जॉ यानी फेस की जॉ यानी जबड़े की होती हैं, ठीक है ना, जबड़ा बना होता है उनसे। All the bones of the skull are fixed except the bones in the lower jaw which are movable and enable to eat and speak। जो हमारी सारी बोन्स हैं वो क्या है? फिक्स होती हैं, लेकिन जो हमारा लोअर वाला जॉ है, ये जबड़ा है नीचे वाला, ये मूवेलेबल होता है, यानी कि वो चलता रहता है। अगर वो चलेगा नहीं तो हम लोग अपना मुंह नहीं चला पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो लोअर जॉ है हमारा वो कैसा होता है? मूवेलेबल होता है, ताकि कि हम जो खाने में, बोलने में काम कर सके, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया स्केलन के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बैकबोन। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, तब तक आप इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा और बैकबोन और रिब केज को आप थोड़ा रीड कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।